सबक फिर पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान फराज और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान चैनल। आज हमारी वीडियो है मुस्लिम हुक्मरानों के लिए। ए मेरे वतन के हुक्मरानों, वो वक्त याद करो जब हुक्मरानी को एजाज व इक्तिदार नहीं बल्कि बोझ जिम्मेदारी समझा जाता था। एक अदना और गरीब का बेटा खातिम वक्त से पूछ सकता था कि हमारे गनीमत की इस चादर का लिबास तूने किन पैसों से हासिल किया। वो वक्त याद करो जब मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से बैतुल माल और जाती माल की इस्लाहात मुतरादिफ की गई। वो वक्त याद करो जब खलीफा वक्त आधी रात को उठकर अपनी कौम का पहरा दिया करता था। वो वक्त जब हाथ में वक्त दरियाए फिरात के किनारे मरने वाले कुत्ते के हिसाब से भी मौजूदा रहता था। और वो वक्त जब मुस्लिम हुक्मरान बादल के टुकड़े को देख कर कहता था, ए बादल के टुकड़े, तूने जहां भी बरसना है जा बरस, लेकिन तूने जहां भी बरसना है उस खेती का गल्ला मेरे पास पहुंचेगा। मुस्लिम इलाकों में शेर व ज़कात की सूरत में और गैर मुस्लिम इलाकों से खैरात व जिज़िया की सूरत में तू ही लादा जिन कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामादी है। हित्ते किश्वर जिससे हो तस्खीर बेते हो तपंग, तू अगर समझे तो तेरे पास उसामा भी है। वो सिर्फ गुप्तार के नहीं बल्कि किरदार की भी गाजी थे। वो पातिफिन अरब अजम ही नहीं बल्कि अरब अजम में बसने वाले हर मुसलमान के दिल के हुक्मरान थे। उन्होंने दुनिया को मरने का पने और जीने का डर सिखाया। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को हारे के हकीकी के सामने गर्दन झुकाना और बातिल के सामने इसी गर्दन को झुकाए बगैर कटवाना सिखाया। हिकमत, तदब्बुर, सियासत और दूर अंदेशी के बलबूते पर और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के तौफीक से उनका हर फैसला उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए खैर का पैगाम लेकर आता था। वो 313 होते मगर हजारों से टकरा जाते, वो तनख्वाह होते मगर उनका अज़म पहाड़ों के कलेजे पाट दिया करता था। वो साहिलों पर कश्तियां चलाते और बिहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाते। वो खजूरों की एक छोटी सी बस्ती से निकले मगर उनकी बसीरत और उनकी सियासत ने अल्लाह की मदद के साथ कैसर के शेर, कुस्तुनतुनिया के बसीरे, किसरा के किसरे, अबियस के दरवाजे और शाम के फाटक खोल दिए। दुनिया के तमाम खजाने उनके कदमों में ढेर कर दिए गए। दुनिया के अंदर इनाम था बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुलामी में देने का। उन्होंने दहशतगर्दी से पाक और माली आसूदगी से मुअज्जन एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया कि एक पर्दादार खातून खीरा शहर से निकलकर मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह के तवाफ की नियत से सफर करती है और उसे अल्लाह के सिवा और किसी का खौफ न होता। एक मुसलमान सदका करने की नियत से घर से बाहर निकलता लेकिन इसको कोई सदका लेने वाला न मिलता। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी रियाया पर उलूम व फनून के दरवाजे खोल दिए। जिस वक्त सारा यूरोप जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था, स्पेन के सिर्फ एक शहर के अंदर हजारों लाइब्रेरियां मौजूद थी। जब लोगारों और जंगलों में रहने पर मजबूर थे, अंदलस के हुक्मरान अब्दुर्रहमान सालिस और उसके जाननशीन पने तामीर को नुक्ते मेराज तक पहुंचा चुके थे। और जिस वक्त सलीबी पादरी साइंस और दीनी उलूमों पर उनके खिलाफ फतवे लगा रहे थे, मुसलमान साइंसदान केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रियाजी, इल्म, अर्जियात और बल्कियात के मैदानों में अपनी जहानत का लोहा मनवा रहे थे। ए मुस्लिम हुक्मरान, आज फिर इसी हित को दोहराने का वक्त है। अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सहावत और अली की शुजाअत को दोहराने का वक्त है। रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस पाक सरजमीन पर इस्लाम की सुनहरी उसूलों को आजमाने का वक्त है। उम्मत मुस्लिमा के हर परेशान और गमगीन दिल को आपस में मिलाने का वक्त है और आलमी कुफर के हर चाल को मिटाने का वक्त है। ए मुस्लिम हुक्मरान, तौहीद का परचम उठा फिर से, जरा तकबीर के नारों से उम्मत को जगा फिर से। है एक नफरत खत्म करके दिलों को अब मिला फिर से। ये मिल्लत जस्ते वाहिद है, ये दुनिया को बता फिर से। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।